बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक क्लेम किया, एक दावा उनकी तरफ से सामने आया। उन्होंने कहा नवाज शरीफ और अब्दुल्ला मुहिब के दरमियान जो मुलाकात हुई है वो अफ़गान सदर की दरख्वास्त पर हुई है। इससे कुछ नए सवाल जन्म लेते हैं, लेकिन उन सवालात को किसी और वीलॉग के लिए छोड़ते हैं। दोबारा मौका मिलेगा तो उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले जो अब हुआ है उस पर बात करते हैं। उन्होंने दावा किया कि बल्कि इंकशाफ किया कि अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ ने अफ़गानिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात की थी चंद दिन पहले, यानी जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन हुआ उससे चंद दिन पहले। और ये बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बताई कि अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए दरख्वास्त की थी। ये दावतनामा 5 माह पहले आया था, यानी 5 माह पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब, कुछ समझ नहीं आ रही बात। 5 माह पहले अफ़गानिस्तान से एक दावतनामा आया मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए अशरफ गनी साहब की जानिब से, और मिलने के लिए आ गया बाद में कौमी सलामती का मुशीर। ये क्या चल रहा है, कोई बात समझ नहीं आ रही। 5 महीना पहले तो जो बाइडन ने अनाउंसमेंट भी नहीं की थी कि मैं अफ़गानिस्तान से निकल जाऊंगा। 5 महीना पहले तो अफ़गानिस्तान की ये सूरत हाल भी नहीं थी। तो टाइम मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत बता दिया या कुछ कन्फ्यूजन है। 5 माह पहले भारत वो ये कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला मुहिब की तरफ से मुतनाज़ा बयान आया जिसकी पाकिस्तान ने मज़म्मत की, और ये बहुत अच्छा हुआ। पूरे पाकिस्तान ने इसकी मज़म्मत की थी। उन्होंने कहा कि ताल्लुकात 2 मुल्कों के दरमियान हैं, ना कि 2 शख्सियात के दरमियान। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वफ़द साबिक़ वज़ीर आज़म से मिलने आया था, यहाँ तक कि अगर कोई आपका दुश्मन हो और आपके दरवाजे पे आ जाए तो आप उसको मिलते हैं, जबकि अफ़गानिस्तान तो हमारा दोस्त है। फिर उन्होंने कहा कि हमदुल्ला मुहिब एक वफ़द का हिस्सा था जो सफारत खाने के अहदेदारों वज़रा पर मुश्तमिल था, और उन्होंने मुलाकात के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसमें बेहतरी आएगी। और इसमें यह मुलाकात पाकिस्तान के नुक्ता नज़र के लिए है, और इसमें मुल्क के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। ये उन्होंने कहा कि जो कुछ हमदुल्ला मुहिब सोचता था उसके ख़िलाफ़ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश किया, और पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी, हमारा मौक़िफ़ सामने आएगा, 2 तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। ये दावा किया शाहिद खाकान अब्बासी ने। फिर हमदुल्ला मुहिब ने क्या किया, उसने एक इंटरव्यू दिया BBC को, और उस इंटरव्यू को सारा ने लिया इंटरव्यू, और उन्होंने इस इंटरव्यू में कुछ सवालात पूछे। उन सवालात के जो पाकिस्तान के हवाले से जवाबात हैं वो आपको बताएंगे कि ये आदमी पहले से ज़्यादा जहरीला हो गया है नवाज शरीफ साहब को मिलने के बाद, या इसका जहर मियाँ साहब ने निकाला है, इसका डंग। सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि तालिबान के पास अब जितनी भी पावर है, इस बारे में आप पाकिस्तान को कितना ज़िम्मेदार ठहराते हैं? हमदुल्ला मुहिब का जवाब, पाकिस्तान हमेशा से ही तालिबान और उनके लीडर्स के लिए पनाहगज़ीन रहा है, और वो लोग ये मानते भी हैं। पाकिस्तान में तालिबान को इलाज की सहूलत दी जाती है, इसके अलावा उन्हें असलहा भी पाकिस्तान फराहम करता है। ये लड़ाई चाहे तालिबान लड़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान का दिमाग है। ये उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिर हर्जा सराई की है। सहाफ़ी ने पूछा, इमरान खान ने यह बात की है कि जब से अमेरिका ने फ़ौजी इनखला का ऐलान किया तो अब तालिबान हमारी बात क्यों माने? यानी इनखला का ऐलान ही आपने कर दिया है, वो तो फाते हो गए हैं, अब तालिबान हमारी बात क्यों माने? तो उसने कहा मेरे ख्याल में ये एक बहाना हो सकता है। अमेरिका ने इस साल अपने इनखला का ऐलान किया है, लेकिन तालिबान पाकिस्तान में पिछले 20 साल से हैं, और मुझे लगता है कि इमरान खान के हाथ में कुछ भी नहीं है। तालिबान के ज़रिए अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान आर्मी करवा रही है। ये वो स्टेटमेंट है जो नवाज शरीफ साहब ने हमदुल्ला मुहिब को दिया। इससे पहले वो सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करते थे, वो हमेशा पाकिस्तान कहकर बुलाते थे। उनको हमारी अंदर की डिवाइड के बारे में कोई फिक्र नहीं होती थी। वो कभी ये नहीं कहते थे कि हुकूमत ये है, अपोजिशन ये है, फौज ये है, इस चक्कर में वो नहीं पड़ते थे। ये जो पेट से कपड़ा उठाया या पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल से उनको आगाह किया, या जो झूठ सच इनका अपना है उससे उसको आगाह किया, तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का कारनामा है। इससे पहले तो वो कहते थे सिर्फ पाकिस्तान, वो हमें पाकिस्तान के तौर पे गाली भी देते थे, पाकिस्तान को देते थे।
अच्छा भी कहते थे, पाकिस्तान को कहते थे, शिकवा भी करते थे, पाकिस्तान पे करते थे। लेकिन इस मरतबा क्या हुआ? इस मरतबा यह हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के तो हाथ में ही कुछ नहीं है, ये तो सारा कुछ फौज करती है। और ये वो बयानिया है जो PMLN का है बड़े अरसे से, क्योंकि वो हमेशा ये कहती है कि फौज ही सारे फैसले करती है, सियासतदानों को तो करने नहीं देते। हालांकि जब भी ये हुकूमत में होते हैं इन्होंने कभी ये बात नहीं की, और आज इमरान खान साहब भी हुकूमत में है, वो भी ये बात नहीं कर रहे। अपोजिशन में आके ये फौज पे कीचड़ उछालते हैं, खुद तो उछालते रहे, अब हम्दुल्ला मुहिब से भी इंटरनेशनल मीडिया पे कहलवाया है। एंकर ने सवाल किया कि सदर अशरफ गनी ने इस्लामाबाद पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हज़ारों की तादाद में जहादियों को बॉर्डर पार भेजा है, आपके ख्याल में पाकिस्तान उन्हें रोक सकता है? हम्दुल्ला मुहिब ने कहा, जी बिल्कुल, वो लोग चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, वो उनको रोक सकते हैं। यानी भेज रहे हैं पाकिस्तान, वहाँ पे मुजाहिदीन को भेज रहा है अफगानिस्तान में। फिर एंकर ने पूछा कि स्पिन बोल्दिक वापस लेने में क्या आप पाकिस्तान की मदद चाहेंगे? ये वो एक बॉर्डर का एरिया है जो अफगान फोर्सेस से चला गया और तालिबान के कंट्रोल में है। तो हम्दुल्ला मुहिब ने कहा कि पाकिस्तान बस एक तरह से हमारी मदद कर सकता है, और वो ये कि वो तालिबान की मदद ना करे, इनकी फ़ौज को इस मामले में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान क्यों तालिबान की मदद करेगा? वो आपको फैंटी लगा रहे हैं, आपके बंदे बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ गए हैं, हम उनको वहाँ पे हिफाजत के साथ उनके हथियारों समेत अपनी प्रोटेक्शन के अंदर वापस आपके पास भिजवा रहे हैं, तो हम क्यों करेंगे ऐसा? हम तालिबान के सपोर्टर होते तो आपको यहाँ क्यों आने देते? आपके फौजियों को पनाह क्यों देते? और स्टेटमेंट क्या आया उनका फौजियों के हवाले से, वो मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये सुने। उन्होंने कहा कि एंकर ने कि जब आपके नायब सदर ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने धमकी दी है कि आपके जहाज़ हम गिरा देंगे अगर अफगानिस्तान एयरफोर्स ने तालिबान को निशाना बनाने की कोशिश की तो, लेकिन पाकिस्तान ने सारे इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। देखिए, अब ये तो ऐसा ही है कि पाकिस्तान ने उनको ये कहा था कि आप पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, और उनको वार्न किया था, और वो उन्होंने ऑपरेशन खुद नहीं किया। अगर वो करते हैं तो करें, अपने इलाके में जो मर्जी करें। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ दिया उसके ऊपर और मुस्तरद किया उनके इस इल्ज़ाम को जो उन्होंने पाकिस्तान पे लगाया। तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान में कुछ लीडर्स हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, इमरान खान इनमें से एक है। आर्मी चीफ भी ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन मसला ये है कि इनके काम इनकी बातों से अलग हैं। एक नुक्ता है जहाँ पर हम मोहतात हो जाते हैं, अगर इनका तालिबान पर कंट्रोल है पाकिस्तान का, तो वो उसे ठीक तरह इस्तेमाल करें अपने कंट्रोल को। हम लोग दिल से चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर एंकर ने पूछा कि इमरान खान तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अफगानिस्तान में अमन के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें की हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो उसने जवाब दिया, हम्दुल्ला मुहिब ने, कि पाकिस्तान के कुछ लीडर हैं जो ठीक बोलते हैं, ये नवाज शरीफ टाइप, इन बातों का मतलब भी होता है, लेकिन आर्मी और ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अभी तक अमन मुज़ाकरात को ख़राब किया है और वो स्पॉयलर्स का किरदार अदा करते रहे हैं। हुकूमत का या तो इन एजेंसीज पर कंट्रोल नहीं है, या फिर वो इस तरह की बातें करके इनको कवर देने की कोशिश करते रहते हैं। कंट्रोल नहीं है, ये मियां नवाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं। ये वो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है जो अब हम्दुल्ला मुहिब भी बोल रहा है। पहले वो कम बोलता था, अब वो ज़्यादा बोलता है। पाकिस्तान के बारे में शिकवे कर रहा है जिसका कोई रोल नहीं है इसमें। उस पाकिस्तान के बारे में शिकवा कर रहा है जिसने बाढ़ लगाई इसलिए कि अपनी लड़ाई खुद ही लड़ो। जो आपके पनाहगज़ीन यहाँ पे आ जाएंगे उनको खाना हम खिलाएंगे, उनकी मेहमान नवाजी हम करेंगे, बस यही कर सकते हैं। हम अमन के लिए साथी हो सकते हैं, लड़ाई के लिए नहीं आ सकते। आप जाने तालिबान जाने, जाओ लड़ना लड़ो, सुलह करनी है सुलह करो, हमारा मशवरा मिलके बैठ जाओ, कोई हुकूमत बना लो मिलके। ये पाकिस्तान का किरदार है। लेकिन वो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि हम तालिबान के साथ लड़ें और अफगानिस्तान की हुकूमत को प्रोटेक्ट करें। तो भाई, ना हम तालिबान से लड़ते हैं, ना हम अफगान हुकूमत से लड़ते हैं। अब ये जो सारा मोंटेगो ने अमेरिका के बारे में जो सवालात किए, तो अमेरिका के बारे में इसका रवैया कैसा ठीक हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने इसको सबक सिखाया था। उन्होंने जब इसका बाइकआउट किया था तो माफ़ी के बगैर छोड़ा नहीं था। उन्होंने मुझे अमेरिका जुलाई के आखिर तक अपने तमाम फौजी अफगानिस्तान से निकाल लेगा। ये सुनकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये ऐसा सवाल है कि इनकी दुखती रग है। ये रोज़ रोते हैं अमेरिका के आगे कि यहाँ से मत जाना, छोड़ के, खुदा का वास्ता। अब अमेरिका क्योंकि माई बाप है तो जवाब ये दिया। बड़ी लंबी गुफ्तगू है, हमें पता था कि ये होना है, और वो एक काफ़ी अरसे से ये करना चाह रहे थे, लेकिन कम अरसे में उन्होंने ये कर दिया। हमारे लिए हैरत की बात है, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। हम इस फैसले की इज़्ज़त करते हैं, अमेरिका की भी इज़्ज़त करते हैं, अमेरिका के फ़ैसले की भी इज़्ज़त करते हैं। चाहे वो आपको ठुड्डे मारे, आपको जलील करे, आपको जंग के अंदर झोंक दे, फिर भी उसकी इज़्ज़त करते हैं। अगला सवाल पूछा कि बगराम एयरबेस की बात करें तो जब आखिरी जहाज़ उड़ा था
उसके 20 मिनट के बाद सारी लाइटें बंद कर दी गई थी। आप इसे अमेरिकी धोखा तो नहीं कहते। वहाँ जो जर्नैल था ना अफगानिस्तान का, उसने कहा था कि हमारे साथ तारीखी धोखा हो गया, इन्होंने हम पे ट्रस्ट ही नहीं किया, ये लाइटें बंद करके भाग गए रातों रात। ये कौन सा तरीका है? तो उस पर जवाब जो है अब्दुल्ला मुहिब ने क्या दिया, बगराम एयरबेस खाली करना और फिर अफगानिस्तान में नए जनरल की तैनाती, ये 2 अमेरिकी फैसले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये फैसले हमारे लिए बेहतर होंगे। वहाँ पे भीगी बिल्ली बना हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की हुई है। ये रवैया नहीं चलेगा। और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो यहाँ पे की रोल प्ले कर सकता है। अब ज़रा वो स्टेटमेंट देखें जो वहाँ से आया। अफगानिस्तान के वजारत दिफा के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये कहा, यानी अफगानिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान आप कहें, वजारत दिफा के तर्जुमान अजमल शनवारी हैं, ये फ़ौजी हैं रिटायर्ड। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है कि हमारे फ़ौजी जवानों ने किसी दूसरे मुल्क में पनाह ली, और वो भी पाकिस्तान में। अफगानिस्तान और बिलखुसूस अफगान फ़ौज में पाकिस्तान के खिलाफ जितनी हसासियत है वो सबको पता है। यानी वो कह रहे हैं पाकिस्तान के तो हम खिलाफ हैं, हम क्यों जाएंगे पाकिस्तान में पनाह लेने के लिए, हमारे फ़ौजी कोई नहीं तालिबान से हार के पाकिस्तान में भागे। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की फ़ौज ने तंग आकर ये किया, एक वीडियो जारी कर दी, और उस वीडियो के अंदर पाकिस्तान ने दिखा दिया कि जनाब ये आपके फ़ौजी हैं, ये घेरे के अंदर थे, ये पाकिस्तान आए थे, ये इनके हथियार थे, ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम आपको वापस कर रहे हैं। फिर हमें वीडियो देनी पड़ी, सबूत के तौर पे शर्मिंदा करना पड़ा इनको कि आपके फ़ौजी तालिबान से भाग के पाकिस्तान आ गए थे, हमने उनको पनाह दी, अब हम आपको वापस कर रहे हैं, सिर्फ उसकी तरदीद की वजह से। एक और ख़बर जो अफ़गानिस्तान से है, वो इसी जनरल का एक और स्टेटमेंट है, जनरल अजमल उमर शनवारी, ये तर्जुमान अफ़गान फ़ौज, उसने कहा कि तालिबान के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ अफ़गानिस्तान की नहीं है, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, और दुनिया को मिलकर लड़ना पड़ेगा, हमारे अकेले के ऊपर ना डालें। और साथ ही अफ़गानिस्तान के नायब सदर सरवर दानिश, उन्होंने कहा कि गैर मुल्की फ़ौजियों का इनखला नाकाबिले माफ़ी गलती है, इनखला जल्दबाजी में किया गया है, यह नाकाबिले माफ़ी गलती है। अफगान नायब सदर ने कहा कि आलमी बरादरी ने हज़ारों तालिबान कैदियों को रिहा करने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डालकर गलती की। उन्होंने मजीद कहा कि बैन अल-अक़वामी बरादरी को अब तस्लीम कर देना चाहिए कि तालिबान अमन नहीं चाहते। ये सूरत हाल बन गई है अफ़गानिस्तान में। और अफ़गानिस्तान के कुछ ऐसे लोग जो डुअल एजेंट का किरदार अदा करते रहे, यानी वो अफ़गानों के भी एजेंट थे, वो अमेरिकन के भी एजेंट थे, वो इंडियंस के भी एजेंट थे, इस किस्म के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में घूमते फिरते हैं। मिसाल के तौर पे आज एक वहाँ पे जलसा भी हुआ, और खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि जम हो चुका है इलाका, यहाँ पे मोहसिन दावड़ ने लड़ो बर यू अफ़गान के नारे लगवाए कि ऊपर भी अफ़गान है, नीचे भी अफ़गान है। यानी ये वो नारा है जो पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की नफ़ी करता है। अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का एक ड्यूरेंट लाइन बहुत पुराना मौजूद है, बहुत पुराना, ब्रिटिश इंडिया के टाइम का। उस तरफ अफ़गानिस्तान है, इस तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की एक हुदूद मुतय्यन है जिसको अफ़गानिस्तान तस्लीम करता है, लेकिन ये कुछ ऐसे शरपसंद हैं जो बार बार ये नारा लगाते हैं कि जी अटक तक जो है वो अफ़गानिस्तान है, हम इसको लेना चाहते हैं, और कुछ कॉम्प्रेस जो हैं वो इनका साथ भी देते हैं। तो ये ज़्यादती सियासत करते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादती करते हैं पाकिस्तान के साथ। और इनके जलसों में जो लोग आते हैं वो कौन है पता है आपको? 30 लाख तो महाजरीन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, अफ़गान महाजरीन। उनको इकट्ठा करते हैं बेचारों को, उनको अपने जलसों के अंदर लेकर आते हैं, और फिर वहाँ पे उनको ऐसी तकरीरें उनकी ज़बान में सुनाते हैं और लड़ो बर यू अफ़गान के नारे लगवाते हैं। ये मोहसिन दावर ने नारे लगवाए हैं। इनको इस बात का पता है कि ये अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। अफ़गानिस्तान में 2 फोर्सेज लड़ रही हैं, ये तालिबान के ख़िलाफ़ इन्होंने ये मुजाहरा किया है यहाँ पे, और ये साबित किया कि हम तालिबान के ख़िलाफ़ हैं, तालिबान को कोई सपोर्ट नहीं देंगे, तालिबान कोई जंग नहीं जीत रहे, तालिबान ने कोई फतह हासिल नहीं की, जो कुछ भी है वो अफ़गान हुकूमत के साथ हम खड़े हैं। उनके एजेंट हैं ना, तो यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अमेरिका के भी एजेंट थे, ये ड्रोन हमलों के हमायती थे सबसे बड़े, ये भारत के भी एजेंट थे, भारत के हर मौक़िफ़ की इन्होंने तायीद की है। तो रियासत पाकिस्तान के हमेशा ये खिलाफ ही चले हैं। तो अब फिर ये नारा लगाया इन्होंने। बहरहाल इनके नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, ये अफ़गान मुहाजिरीन हैं, अल्टीमेटली इनको वापस चले जाना है अफ़गानिस्तान में, फिर शायद इनको यहाँ पे इतना बड़ा जलसा भी मैसर ना हो। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।